Hello everyone. So now we will discuss aphakia. Aphakia means absence of crystalline lens from its normal position. So in simple terms, हमारी आई में जो आई लेंस होता है, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम बोलते हैं अपेकिया. अगर ये एब्सेंट है किसी सर्जरी की वजह से, स्पेशली जो कैटरेक्ट सर्जरी होती है, कैटरेक्ट सर्जरी में हमारा लेंस खराब हो जाता है तो इस कैटरेक्टस लेंस को हम निकाल देते हैं. तो अगर ये एब्सेंस किसी सर्जरी की वजह से होता है तो उसको हम बोलते हैं सर्जिकल अपेकिया. और जब हम इस सर्जरी में लेंस को निकालते हैं तो हम एक इंट्राओक्यूलर लेंस को ट्रांसप्लांट कर देते हैं. सो अगर कोई इम्प्लांटेड लेंस हमारी आई में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं स्यूडोफेकिया. सो ये तीन टर्म्स हमें बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करनी आनी चाहिए. अफेकिया मतलब एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस. अगर ये एब्सेंस ड्यू टू सर्जरी है तो उसको बोलते हैं सर्जिकल अफेकिया. और अगर कोई इम्प्लांटेड लेंस है उसको बोलते हैं स्यूडोफेकिया. ये हो सकता है हमारा कैटरेक्ट सर्जरी विद इंट्राओक्यूलर लेंस ट्रांसप्लांट. सो नाउ कमिंग ऑन टू द कॉजेज ऑफ अफेकिया. सो अफेकिया के कॉजेज कंजेनाइटल हो सकते हैं, एक्वायर्ड हो सकते हैं. कंजेनाइटल मतलब बचपन से लेंस नहीं है तो लेंस बना ही नहीं होगा, तो नॉन फॉर्मेशन ऑफ लेंस फ्रॉम द लेंस प्लेट. या फिर एक्टोपिक लेंस हो सकता है, मतलब लेंस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर नहीं है. नाउ कमिंग ऑन टू द एक्वायर्ड कोजेस, सो ये ट्रॉमेटिक हो सकते हैं और ये सर्जिकल हो सकते हैं. मोस्ट कॉमन हमारा सर्जिकल अफेकिया होता है, नियरली 95%. ट्रॉमेटिक लेस कॉमन है, सो ये नियरली 5% होता है. ट्रॉमेटिक के कॉजेज हो सकते हैं क्रॉनिक आइरिडोसाइक्लाइटिस, हाइपर मैच्योर सिनाइल स्क्लेरोटिक कैटरेक्ट एंड एक्टोपिया लेंटिस. सो क्रॉनिक आइरिडोसाइक्लाइटिस में क्या होता है कि हमारे जो जोन्यूल्स है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लेंस है वो डिसलोकेट या सबलेक्सेट हो जाता है. इसका मतलब हमारे जो जोन्यूल्स है ना, ये हमारे लेंस को सपोर्ट करते हैं. लेकिन क्रॉनिक आइरिडोसाइक्लाइटिस में ये जोन्यूल्स का डिजेनरेशन हो जाता है, तो हमारे लेंस के पास कोई सपोर्ट नहीं होगा, तो वो आगे या पीछे की तरफ डिसलोकेट हो जाएगा. सो ये होता है हमारा आइरिडोसाइक्लाइटिस में. नाउ कमिंग ऑन टू द सिम्टम्स ऑफ सर्जिकल अफेकिया. हम यहाँ पे मेनली सर्जिकल अफेकिया के टर्म्स में बात करते हैं क्योंकि मोस्ट कॉमन रीजन यही होता है, नियरली 95%. सो अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है अफेकिया का तो उसकी हिस्ट्री होगी कैटरेक्ट सर्जरी की, क्योंकि मोस्टली हम इसी सर्जरी में ही लेंस को निकालते हैं. और पेशेंट की कंप्लेन होगी डिमिनिश विजन का, क्योंकि हमारा जो लेंस है ये हमारे विजन के लिए इंपॉर्टेंट है. सारी जो रेज हैं वो इसी लेंस की पावर की वजह से कन्वर्ज या डाइवर्ज होती हैं. सो डिमिनिश विजन होगा फॉर डिस्टेंट एज वेल एज फॉर नियर. डिस्टेंट के लिए डिमिनिश होगा ड्यू टू हाई हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे. और नियर के लिए कम होगा ड्यू टू लॉस ऑफ एकोमोडेशन. क्योंकि हमारे लेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एकोमोडेशन, जो कि नियर विजन में हेल्प करता है. अब क्योंकि कंप्लीट लॉस ऑफ लेंस हो गया है तो नियर विजन भी कम हो जाएगा. नाउ कमिंग ऑन टू द क्रोमेटोप्सिया. थर्ड सिम्टम होता है ये हमारा क्रोमेटोप्सिया. नाम से ही पता चल रहा है, क्रोमा मतलब कलर से रिलेटेड है. तो आफ्टर सर्जरी कलर चेंज हो जाता है टू एवरी ऑब्जेक्ट. स्पेशली जो पर्सन होते हैं उसे रेड कलर दिखाई देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इरिथ्रोप्सिया. ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा लेंस होता है वो डिफरेंट जो वेवलेंथ की लाइट्स आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. अप टू 350 mm जो यूवी रेज होता है हमारा लेंस एब्जॉर्ब कर लेता है. पर क्योंकि अभी अपेकिया में लेंस नहीं है, तो ये जो वेवलेंथ है वो हमारे रोड्स एंड कोन्स को इरिटेट करती हैं. कॉन्स हमें पता है हमारे कलर विजन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखते हैं वो इसी की वजह से दिखते हैं. सो थर्ड सिम्टम होता है क्रोमेटोप्सिया. नाउ कमिंग ऑन टू द अनदर, दैट इज ऑप्टिक्स ऑफ आई. सो सबसे पहले हम नॉर्मल आई का ऑप्टिक्स देखते हैं, फिर देखेंगे कि अपेकिया में कैसे चेंजेस आते हैं. सो हमारा नॉर्मल आई का जो एंटीरियर फोकल लेंथ होता है वो होता है 15 mm. जो पोस्टीरियर फोकल लेंथ होता है वो होता है 24 mm. जो हमारा ये कॉर्निया होता है ये लेंस है, ये दोनों के पास हमारा पावर है. तो कॉर्निया का पावर नियरली 40 डायोप्टर होता है और जो लेंस का पावर होता है वो 20 डायोप्टर होता है. सो इन दोनों का कंबाइंड पावर हमारा आई का टोटल पावर है. सो हमारा आई का टोटल पावर 60 डायोप्टर होता है. नाउ अब हमारा अफेकिया में क्या होगा, जब कोई लेंस नहीं है तो जो लेंस का पावर था 20 ये नहीं रहेगा, तो हमारी आई का पावर हो जाएगा 40. क्योंकि पावर 60 से 40 हो गया फेकिया में, तो पावर डिक्रीज हो गया है. अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो पावर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ से. तो अगर क्योंकि पावर डिक्रीज हो रहा है तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा. तो हमारे आई का जो फोकल लेंथ 15 और 24 था, अब इंटीरियर का 22 हो जाएगा और पोस्टीरियर का 31. इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो +7 की नियरली बढ़ जाती है. 15 में +7 करेंगे तो 22 एंड 24 में +7 करेंगे तो 31. ये हमारी ऑप्टिक्स ऑफ आई जो चेंज हो जाती है इन नॉर्मल आई टू अफेकिक आई. इसमें हमारी एंटीरियर फोकल लेंथ अब 22 हो जाती है एंड पोस्टीरियर 31 एंड हमारी पावर हो जाती है +40. अब इसमें हम देखेंगे कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिव एरर क्या आते हैं अफेकिया में. अफेकिया में हाई हाइपरमेट्रोपिया होता है.
इसका मतलब क्योंकि अब हमारी आई की जो पावर है वो 60 से 40 होके कम हो गई है, सो अब जो हमारी रेज आ रही थी वो नॉर्मल पॉइंट पे ना मिलके, क्योंकि पावर कम हो गई है तो वो दूर जाकर कन्वर्ज होंगी। और जब इमेज हमारे रेटिना के पीछे बनती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। सो यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया होगा। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जो पावर है +60 से +40 हो गई है, तो हमें अपनी नॉर्मल आई की पावर करने के लिए +20 का पावर देना पड़ेगा। सो प्लस मतलब हमारा नियर विजन डिनोट करता है, तो ये हाइपरमेट्रोपिया होगा यहाँ पे। एंड +20 तक का हाइपरमेट्रोपिया, तो इसको बोलते हैं हाई हाइपरमेट्रोपिया। सो अब अगर अफेकिया सर्जरी की वजह से था, तो सर्जिकल अफेकिया में हम इंसिजन देते हैं। अब इंसिजन की वजह से जो हमारा मेरिडियन होता है उसकी फ्लैटनिंग हो जाएगी, तो अब यहाँ पे एस्टिग्मेटिक एरर आएगा। सो सर्जिकल अफेकिया में क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया भी हो रहा है, तो कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिक अगेंस्ट रूल एरर आएगा और ये हाई होगा। सो नाउ ये होता क्यों है? ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ वर्टिकल मेरिडियन। So this was the type of refractive error in aphakia. Now coming on to the signs of surgical aphakia. So जब भी सर्जिकल अफेकिया होगा तो उसमें, क्योंकि पहले कोई सर्जरी हुई है तो उसका स्कार मार्क होगा, तो हमें स्कार मार्क नियर लिम्बस कॉर्निया स्क्लेरा आई में हमें देखने को मिलेगा। सो नाउ हमारा जो एंटीरियर चैम्बर है वो डीप हो जाएगा। क्योंकि लेंस 4 to 5 mm थिक था, अब लेंस नहीं है तो जो एंटीरियर चैम्बर है वो हमारा डीप हो जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, अब पहले लेंस है, अब क्योंकि लेंस एब्सेंट है तो जो ये एंटीरियर चैम्बर था ये और डीप हो जाएगा, तो एंटीरियर चैम्बर डीप। नाउ आइरिडेक्टोमी, हम जब भी सर्जिकल अफेकिया करते हैं तो इस सर्जरी में हम हमेशा आइरिस के एक पार्ट को कट कर देते हैं, क्योंकि अगर हम आइरिस के पार्ट को कट नहीं करेंगे तो ये प्यूपिल जो है ये बाद में जाके ब्लॉक हो जाएगा। तो एक प्रिवेंटिव स्टेप होता है टू प्रिवेंट प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लोकोमा। सो हम हमेशा ये आइरिडेक्टोमी करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमें जो दिखेगा वो है आइरिडोडोनेसिस। सो इसमें टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा आइरिस का, ऑन स्विंग अप एंड डाउन। क्योंकि अब आइरिस के पीछे जो लेंस है ये सपोर्ट हट गया है, तो अब ये जो आइरिस है इसका टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा, तो इसकी वजह से होता है आइरिडोडोनेसिस। नाउ जेट ब्लैक प्यूपिल होगा। क्योंकि अब हमारे पीछे लेंस नहीं है तो जो प्यूपिल है हमें बहुत ज्यादा डार्क दिखेगा, तो जेट ब्लैक प्यूपिल। एंड लॉस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ परकिंजी इमेज। हमारी जो नॉर्मल आई है उसमें 4 परकिंजी इमेज होती है। मतलब जो हमारे कॉर्निया और लेंस है इन दोनों में 2 रिफ्लेक्टिव सरफेस है। अगर एक कॉर्निया का इंटीरियर सरफेस है, एक पोस्टीरियर सरफेस है, सिमिलरली लेंस का इंटीरियर सरफेस है, एक लेंस का पोस्टीरियर सरफेस है। क्योंकि चारों रिफ्लेक्टिव सरफेस है तो 4 इमेज बनती है। एक एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया पे, एक पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया पे, एक एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस पे, एक पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस पे। क्योंकि अब लेंस नहीं है तो ये 2 इमेज नहीं बन पाएंगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस वाली, तो सिर्फ 2 ही इमेज रहेगी। तो पहली इमेज को हम बोलते हैं 1 परकिंजे इमेज, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4। इसी ऑर्डर में ये इमेज बनती है। सो अब थर्ड एंड फोर्थ परकिंजे इमेज नहीं बनेगी, तो सिर्फ हमारे पास 2 परकिंजे इमेज दिखेंगी। सो यहाँ पे लॉस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ परकिंजे इमेज हो जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू द डिसएडवांटेज ऑफ सर्जिकल अफेकिया। अब क्योंकि अफेकिया के बाद हमारा जो विजन है वो डिस्टेंट और नियर दोनों के लिए कम हो जाता है। डिस्टेंट के लिए ड्यू टू हाई हाइपरमेट्रोपिया एंड नियर के लिए ड्यू टू कंप्लीट लॉस ऑफ एकोमोडेशन। हम हाई मेट्रोपिया देख चुके हैं कि क्यों होता है सर्जिकल अफेकिया में। सो ये दोनों रीजन के डिसएडवांटेज है। नाउ अनदर इज यूनिओक्यूलर एंड मोनोक्यूलर अफेकिया। इसमें इसका मतलब होता है कि एक आंख अफेकिक है और एक आई जो है वो ठीक है, उसका गुड विजन है। तो अब क्योंकि दोनों आई में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक में लेंस ही नहीं है और एक का विजन अच्छा है, तो इसमें बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव एरर का डिफरेंस है। तो हमारी इसमें एक आई दूसरी इमेज बनाएगी और दूसरी आई दूसरी इमेज बनाएगी, ये दोनों इमेज का फ्यूजन नहीं होगा तो हमें 2 इमेज दिखाई देंगी। अब जब हमें 2 इमेज दिखाई देती है तो हम उसे बोलते हैं डिप्लोपिया। सो मोनो, अगर एक आई में लेंस एब्सेंट है तो उसमें डिप्लोपिया होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 इमेज का फ्यूजन नहीं हो पाता। और अब क्योंकि एक आई बेटर है और एक आई अफेकिक है, सो अब हमारा ब्रेन जो अच्छी आई है उसको यूज करेगा, तो जो दूसरी आई है वो ब्लाइंड हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं डिसयूज एम्ब्लायोपिया, मतलब एक आई का यूज ही नहीं होगा। सो उसकी वजह से जो आई ब्लाइंड होगी उसको बोलते हैं एम्ब्लायोपिया। नाउ इसका ट्रीटमेंट क्या है? हम जनरली अफेकिया में, क्योंकि हमारा +20 जो लेंस का पावर है वो कम हो गया है, तो हम बहुत थिक ग्लासेस देते हैं, पर ग्लासेस नियरली 10 या 13 डायोप्टर तक के आते हैं, तो ये बहुत थिक लेंस होते हैं। और ये लेंस इतने थिक होते हैं। दूसरा क्या होता है, जो लेंस होते हैं इनका मैग्निफिकेशन नियरली 25% होता है। अब क्योंकि एक आई जो नॉर्मल है जिसमें लेंस है और एक आई जिसमें लेंस नहीं है, ये आई हमारा नॉर्मल देख रही है और ये आई उस इमेज को 25% मैग्नीफाई करके देख रही है। तो इसकी वजह से दोनों इमेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये दोनों इमेज फ्यूज नहीं होंगी तो हमें डिप्लोपिया होगा। तो अब हम फेकी ग्लास की जगह कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं।
क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंस में नियरली मैग्निफिकेशन 8% होता है, इतना मैग्निफिकेशन हमारी आई जो है वो अ, झेल पाती है। सो इसको हम बोलते हैं, ये यहाँ पे कोई डिप्लोपिया नहीं होगा क्योंकि ये मैग्निफिकेशन को हमारी आई एकोमोडेट कर लेती है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं जो फेकिक लेंस होते हैं उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो एक तो क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा पावर के लेंस देने पड़ेंगे तो ये लेंस बहुत थिक होंगे। सो अब इस थिक लेंस की वजह से क्या होता है, पेरिफेरल ऑब्जेक्ट का डिस्टॉर्शन होता है ड्यू टू स्पेरिकल एब्रेशन ऑफ आई। इसको पिन कुशन इफेक्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब है जब हम ये बहुत थिक लेंस लगाते हैं तो जो बीच का पार्ट होता है वो हमें सही दिखता है, लेकिन जो पेरिफेरी होता है ना वो बहुत ज्यादा हमें स्ट्रेच दिखता है। तो ये स्पेरिकल एब्रेशन होता है आई का, इसकी वजह से ना जो हमारा ग्लास है उसका हम बीच का पार्ट देख पाते हैं, पर जो उसके बाहर हम चश्मे के जो साइड में देखते हैं ना वो हमें बहुत स्ट्रेच दिखता है, तो हम अच्छे से नहीं देख पाते हैं। तो इसकी वजह से हमारा रिस्ट्रिक्टेड फील्ड ऑफ विजन हो जाता है। नाउ इसका दूसरा साइड इफेक्ट होता है एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लाइंड एरिया इन पेरिफेरी ड्यू टू प्रिज्मेटिक डिस्टॉर्शन फ्रॉम द थिक लेंस। अब क्योंकि लेंस बहुत ज्यादा थिक है तो इसकी कुछ डेप्थ होगी, तो इस डेप्थ की जो ये इसका एज होता है ये प्रिज्म की तरह काम करता है। तो इसकी वजह से हमारा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। तो ब्लाइंड स्पॉट को हम स्कोटोमा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि प्रिज्मोमेटिक डिस्टॉर्शन की वजह से हो रहा है तो इसका नाम होता है रोविंग रिंग स्कोटोमा और जैक इन बॉक्स फिनोमिना। सो ये बहुत बड़े डिसएडवांटेज होते हैं हमारे फेकिक लेंस के। वन इज स्पेरिकल एब्रेशन ऑफ आई एंड अदर इज रोविंग रिंग स्कोटोमा। नाउ अब इसको हम ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले हम जो लेंस यूज कर रहे थे इसकी जगह हम बहुत बड़े हाइपरस्पेरिकल लेंस यूज करेंगे। तो पहले अगर हमारा फील्ड ऑफ विजन इतना था क्योंकि हमें सेंट्रल पार्ट बस सही से दिखता है, तो अब हमारा वो फील्ड ऑफ विजन बड़ा हो जाएगा। तो हम या तो हाइपरस्पेरिकल फेकी ग्लास यूज कर सकते हैं या फिर हम कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर सकते हैं। सो नाउ अदर डिसएडवांटेज ऑफ सर्जिकल अपेकिया, एक डिमिनिश था विजन, दूसरा डिप्लोपिया एंड डिफ्यूज एम्ब्लायोपिया, तीसरा होता है थिक लेंस जो भी हमने पढ़ा क्योंकि यहाँ पे पावर +20 से कम हो जाती है तो हमें बहुत ज्यादा थिक लेंस देने पड़ेंगे। फॉर अनदर इज कॉस्मेटिक रीजन की वजह से, एंड अनदर इज हाई एनाइसोमेट्रोपिया एंड हाई एनाइसोकोनिया। सो ये दो टर्म्स का मतलब क्या होता है, एनाइसोमेट्रोपिया मतलब डिफरेंस इन रिफ्रेक्टरी एरर ऑफ बोथ आई। मतलब एक आई का विजन बेटर है और दूसरी में +20 का डिफरेंस है। तो इन दोनों में अगर इसका 6/18 भी है या थोड़ा बहुत विजन कम है तो भी इन दोनों के रिफ्रेक्टिव एरर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस इन रिफ्रेक्टिव एरर को हम बोलते हैं एनाइसोमेट्रोपिया। और हाई एनाइसोकोनिया का मतलब होता है क्योंकि अब एक आई जो है वो नॉर्मल देख रही है, पर जिस आई में अभी हमने ग्लासेस लगा दिए वो 25% मैग्नीफाई करके देखेगी। तो अब ये आई जो है ये नॉर्मल इमेज बना रही है और ये आई इस इमेज को 25% मैग्नीफाई करके देख रही है। सो अब इन दोनों इमेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो डिफरेंस इन द साइज ऑफ टू इमेज ऑफ बोथ आई उसको हम बोलते हैं एनाइसोकोनिया। सो ये यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस हैं सर्जिकल अफेकिया के। सो नाउ कमिंग ऑन टू द ट्रीटमेंट ऑफ अफेकिया। सो क्योंकि अफेकिया में हमारी आई की पावर कम हो जाती है तो फेकी ग्लास यूज करते हैं। ये नियरली 10 to 13 डायोप्टर के हम यूज करते हैं। पर इसके डिसएडवांटेज होते हैं कि ये बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन देते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत थिक ग्लासेस होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फील्ड ऑफ विजन होता है, स्पेरिकल एब्रेशन होता है, रोबिंग रिंग स्कोटोमा होता है। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज है। तो हम जनरली कॉन्टेक्ट लेंस को प्रेफर करते हैं। ये 8% मैग्निफिकेशन देता है, इतना मैग्निफिकेशन हमारी आई अकोमोडेट कर लेती है। इसके एडवांटेज ये होते हैं कि एक तो इसका मैग्निफिकेशन कम है, दूसरा इसमें जो ग्लासेस में हमारे एब्रेशन और प्रिज्मेटिक इफेक्ट्स है वो नहीं आते हैं, तीसरा इसमें थोड़ा फील्ड ऑफ विजन बेटर होता है और ये कॉस्मेटिकली भी एक्सेप्टेबल होता है। ना इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है, लेकिन एक तो एक्सपेंसिव होता है, दूसरा क्योंकि हम लेंस को कॉर्निया पे लगाते हैं तो कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब इससे भी ज्यादा प्रेफर्ड जो मोस्ट कॉमन मेथड यूज होता है वो है इंट्राओक्यूलर लेंस ट्रांसप्लांट। तो हम जो हमारा लेंस हमने निकाला है उसकी जगह हम दूसरे लेंस को ही इम्प्लांट कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं स्यूडोफेकिया, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नाउ हमारा अफेकिया इसके साथ खत्म होता है। सो हमने इसको डिस्कस किया इन पॉइंट्स में। सबसे पहले वी हैव डिस्कस डेफिनेशन की एब्सेंस ऑफ द लेंस को हम बोलते हैं अफेकिया। इसके कॉजेस कंजेनाइटल होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं, एक्वायर्ड में मोस्ट कॉमन होता है सर्जिकल अफेकिया। फिर हमने इसके सिम्टम्स डिस्कस किए कि इसमें डिमिनिश विजन हो सकता है, इसमें हिस्ट्री ऑफ सर्जरी मिलती है और इसमें क्रोमेटोप्सिया होता है। फिर हमने ऑप्टिक्स ऑफ अफेकिक आई डिस्कस की कि इसमें पावर डिक्रीज हो जाती है और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। फिर हमने रिफ्लेक्टिव डिफेक्ट डिस्कस किए कि अफेकिया में हाई हाइपरमेट्रोपिया होता है और सर्जिकल अफेकिया में कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिक एरर होता है। फिर हमने इसके साइंस डिस्कस किए
एंड देन डिसएडवांटेज ऑफ स्पेरिकल अफेकिया, इसमें इसके कॉस्मेटिक रीजन होते हैं। इसमें हमें ग्लासेस जो होते हैं वो बहुत थिक यूज करने पड़ते हैं। तो ये सब हमने इसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए। फिर हमने इसका ट्रीटमेंट डिस्कस किए तीन, की हम इसमें ग्लासेस यूज कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर सकते हैं एंड इंट्राओक्यूलर लेंस ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अफेकिया। आई होप इट इज हेल्पफुल। थैंक यू।